हरिओम, कैसे हो? तो आज इस क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैथमेटिक्स 10th का है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये क्या है मैं पढ़ता हूँ, देखो। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग विद अ सेंटर एट ए ऑफ ए रेडियाई 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, and so on, as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 successive consecutive semicircles? ओके, यहाँ पे पाई का वैल्यू लेना है 22 बाई, क्या लेना है 22/7। ठीक है, तो ये फिगर, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फिगर ये बताया है। यहाँ पे क्या बताया है, 13 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव मतलब सेमी सर्कल्स, एक सेमी सर्कल, दो, ये तीन, ये चार, ऐसे 13 सेमी सर्कल्स बनाया गया है। तो वो बनाने के लिए वो लेंथ ऑफ वायर, मतलब जो भी यूज करते हैं ना मटेरियल, उसका लेंथ कितना है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, ये अगर सेमी सर्कल लिए तो ये भी बनेगा इसका रेडियाई। ठीक है, इसका रेडियाई बनेगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा करेंगे तो हम यहाँ पे सी ले लो, सी ले सकते, और यहाँ पे डी ले लो। उसी तरह 13 लिया गया है। अब सेकंड, ये नीचे वाला जो सेमी सर्कल है, इसका रेडियाई बनेगा AC। इसका रेडियाई बनेगा ये AC, या इधर लिए तो ये डी बनेगा। ठीक है, तो उस तरह, तो यहाँ पे हर एक सेमी सर्कल का रेडियाई कितना है बनाए देखो। तो रेडियाई ले लो यहाँ पे R1 का कितना है 0.5 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर, और R2 कितना है 1.0 सेंटीमीटर, R3 कितना है R3 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो उसी तरह 13 बना गया है, 13 रेडिया है, मतलब 13 सेमी सर्कल्स है, मतलब 13 रेडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक का टर्म फाइंड कर सकते हैं हम। जैसे कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए A1 बनेगा, A1 इक्वल टू फर्स्ट सेमी सर्कल का मतलब सर्कमफ्रेंस का वैल्यू कितना है 2 पाई आर है। सेमी का मतलब क्या है, हाफ है, मतलब क्या है पाई R1 बनेगा। और A2 बनेगा पाई R2। A3 कितना बनेगा, A3 बनेगा पाई R3। तो यहाँ पे इनका वैल्यू रख दो तो ओ बनेगा। हाँ ठीक है, तो ये बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म वैल्यू बाद में रखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ये इक्वल टू कितना है बेटा A1 का, इसका वैल्यू है पाई R1। और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है बेटा, A2 यहाँ पे है पाई R2 माइनस पाई R1। तो यहाँ पे अगर पाई कॉमन लिए तो क्या बनेगा, पाई कॉमन लिए तो पाई इन ब्रैकेट में R2 माइनस R1, ये बन गया कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे कितने सेमी सर्कल्स है, 13। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटली 13 टर्म्स है, तो n का वैल्यू बनेगा 13। ठीक है, तो n का वैल्यू बनेगा 13। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये पता है और d पता है और n भी पता है। तो टोटल n का मतलब क्या है, सम फाइंड करना है। मतलब क्या है, Sn इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 13 है, 13 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में। और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है पाई R1 प्लस, तो यहाँ पे 13 माइनस 1, और यहाँ पे d का वैल्यू क्या है बेटा, ये d का वैल्यू है पाई इन ब्रैकेट R2 माइनस R1,
R1। अब ले लो, क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई देखो, इसका वैल्यू रख लो, ये 13 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया है 22/7, और यहाँ पे आर का वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, प्लस ये 12 बनेगा, 13 माइनस 1 12, और यहाँ पे ये 22/7, और ये इसमें माइनस कर लो, कितना होगा, ये R2 माइनस R1 कितना होगा, R2 माइनस R1 0.5 होगा, 0.5, ओके 0.5। चलो मैं इधर का फिगर निकाल देता हूं, 0.5, तो यहां पे कंटिन्यू करता हूं, देखो यस 13/2, हाँ दो, देखो यहाँ पे कैंसल क्या होता, देखो कैंसल कर लो, यहाँ पे देख लो, ये 2 1 जा, यहाँ पे 2 1 जा 2 6, ओके बेटा। तो यहाँ पे 13 ब्रैकेट से बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 22/7 इंटू 22/7 इंटू, तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है बाहर ले सकते हैं ना, कॉमन क्या क्या है देखो, 22/7 इधर भी है उधर भी है, तो 22/7 इधर आएगा बाहर, और 0.5 इधर भी है इधर भी है, तो 0.5 आ गया, ओके। ब्रैकेट में क्या रह गया, ब्रैकेट में क्या रह गया, देखो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या रह गया बेटा, तो यहाँ पे 2 चले गया ना, तो यहाँ पे 1 रहेगा प्लस 6, ओके। तो यहाँ पे 13 इंटू 22/7 इंटू 0.5, ओके, तो ये बनेगा 7 7 7 कैंसल, इक्वल टू 13 इंटू 22 इंटू, यहाँ पे क्या बनेगा, ये पॉइंट निकालने के बाद 5/10 बनेगा, 5/10, 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ पे देख लो 2 1 जा 2 11 जा, तो यहाँ बनेगा 13 इंटू 11 कितना कितना बनेगा 13, यहाँ पे 13 कितना होगा 143, आई थिंक 143, इक्वल टू 143 सेंटीमीटर बनेगा टोटल लेंथ ऑफ दी 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल का जो वायर मटेरियल यूज किया है वो 13 सेंटीमीटर बनेगा, ओके। थैंक यू, हरि ओम।